मुंबई अंडरवर्ल्ड के किस्से आप लगातार देख रहे हैं अभी हमारे चैनल पर। वैसे तो अभी हम आपको यूपी माफिया की कहानी सुना रहे थे, लेकिन बीच में आप लोग बोले कि बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए कुछ मुंबई अंडरवर्ल्ड के किस्से भी बनते हैं। इसी सिलसिले में हम आपको सपना दीदी, लेडी डॉन और स्लम क्वीन करीमा आपा के साथ साधु शेट्टी की कहानी सुना चुके हैं। इन सभी वीडियोज़ को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की कहानी सुनाते हैं आपको सुरेश पुजारी की। सुरेश पुजारी की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। दक्षिण भारत के कर्नाटक के एक छोटे से गांव से आकर मुंबई अंडरवर्ल्ड का सरगना बनना इतना आसान नहीं था सुरेश पुजारी के लिए, अगर उसके सर पर डॉन रवि पुजारी का हाथ नहीं होता। क्या है पूरी कहानी, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। मुंबई अंडरवर्ल्ड में कई नाम हैं जिन्हें तकरीबन हर कोई जानता है। यहाँ कुछ नाम ऐसे भी हैं जो बहुत कम चर्चा में रहे, लेकिन उनके बड़े बड़े अपराध दहशत फैलाने के लिए काफ़ी थे। ऐसा ही एक नाम अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी का है। मुंबई के घाटकोपर से अपना धंधा चलाने वाला सुरेश पुजारी ने 90 के दशक में अपराध की शुरुआत की, जब कई सारे गैंग्स और माफिया मुंबई में सक्रिय थे। सुरेश पुजारी ने जबरन वसूली और रंगदारी को अपना धंधा बनाया। शुरुआती दौर में सुरेश पुजारी ने डॉन रवि पुजारी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। साल 1993 में मुंबई में बम धमाके हुए, जिसके बाद दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए। इन धमाकों के बाद दाऊद से छोटा राजन और छोटा राजन से रवि पुजारी अलग हो गया। रवि पुजारी भागकर बैंकॉक चला गया, वहां अपना गैंग बना लिया और रंगदारी वसूलने लगा। बैंकॉक में वह वसूली के धंधे को नए लेवल पर ले गया और इसे पूरी तरह से एक प्रोफेशनल खेल बना दिया। बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड ढंग से वह काम कर रहा था। वह बैंकॉक में रहते हुए ही मुंबई में भी रंगदारी के धंधे को बखूबी कर रहा था, लेकिन फ़ोन पर तो सभी काम हो नहीं सकते थे। यहीं पर रवि पुजारी के गैंग में एंट्री होती है सुरेश पुजारी की। रवि पुजारी और सुरेश पुजारी दोनों कर्नाटक के ही थे, इसीलिए रवि पुजारी का सुरेश पुजारी के ऊपर एक अनकहा और अनचाहा भरोसा था। सुरेश पुजारी रवि पुजारी के कहने पर मुंबई में बिल्डरों और बॉलीवुड के बड़े सितारों को उसने सिक्योरिटी देने के नाम पर धमकाया। बॉलीवुड के कई लोग उसकी धमकी से डरे और उसे मुंहमांगी रकम देते रहे। इससे सुरेश पुजारी का हौसला बना रहा और इसी के दम पर रवि पुजारी अपना एक इंटरनेशनल सिंडिकेट खड़ा करने का सपना देखता रहा। अब इस कहानी में मोड़ आ जाता है। रवि पुजारी उधर था बैंकॉक में और इधर सुरेश पुजारी उसका सभी काम यहाँ मुंबई में देख रहा था। अब सुरेश पुजारी को लगा कि क्यों ना मैं खुद का एक गैंग बनाऊं, क्योंकि सारा काम तो मैं खुद ही करता हूं। यही महत्वाकांक्षा उसे रवि पुजारी से अलग कर देता है। जब सुरेश पुजारी रवि पुजारी से अलग हुआ और साल 2011 में अलग गैंग बनाई, तो दोनों ने धमकी भरे कॉल करने और जबरन वसूली करने के लिए इलाका बांट लिया था। रवि पुजारी मुंबई शहर देखता तो सुरेश पुजारी ठाणे और उल्लासनगर में अपराध को अंजाम देता था। खास बात यह थी कि सुरेश इन सारी घटनाओं को विदेश में बैठकर अंजाम देता था, क्योंकि साल 2007 में ही उसने पुलिस को चकमा देकर देश छोड़ दिया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक वह 2016 से फिलीपींस में रह रहा था। डॉन रवि पुजारी से अलग होने के बाद सुरेश पुजारी ने अपना खुद का गैंग बनाया और नवी मुंबई के शराब के दुकान और बार मालिकों से उगाही के लिए फ़ोन करता रहा। यदि कोई पैसे ना देता था तो वह उसके ऊपर गोलियां चलवाकर एक धमकी भरा चिट्ठी छोड़ देता था। साल 2016 में इंटरपोल ने सुरेश पुजारी के नाम का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। साथ ही मुंबई पुलिस ने भी साल 2017 और 18 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था। साल 2018 में उसके गुर्गों ने एक होटल मालिक पर गोली चलाई, जिसमें होटल मालिक तो बच गया, लेकिन रिसेप्शन पर कर्मचारी घायल हो गया। होटल मालिक पर गोली चलवाने के मामले में पुलिस ने जबरदस्त एक्शन लिया और सुरेश पुजारी के आधा दर्जन बदमाश गिरफ्तार कर लिया। वहीं सुरेश पुजारी का नाम उस समय भी चर्चा में आया था जब उसने वकील माजिद मेमन पर हमला किया था, जिसके बाद उसे मकोका के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उसने एनसीपी नेता जितेंद्र अवहद और पप्पू कलानी के बेटे ओमी कलानी को भी धमकाया था, जो उल्लासनगर का रहने वाला था। सुरेश पुजारी का अपराध मुंबई तक ही सीमित नहीं रहा था। उसके खिलाफ दक्षिण भारत के कर्नाटका में भी कई मामले दर्ज थे। सुरेश पुजारी पर महाराष्ट्र में 24 मामले दर्ज थे, जिनमें से मुंबई में 15,
ठाणे में 7, नवी मुंबई और भाईंदर में एक एक मामला जबरन वसूली और धमकी भरे कॉल से संबंधित था। सुरेश पुजारी के पैरों में तकलीफ है, इसीलिए वह लंगड़ा कर चलता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वह सुरेश पुई और सुरेश पवार के नाम से अलग अलग देशों में रह रहा था। एक भगोड़े की तरह वह देश से भाग रहा था, लेकिन जांच एजेंसियां इतनी आसानी से तो इन गैंगस्टरों का पीछा छोड़ती नहीं है। इसीलिए सुरेश पुजारी लगातार ट्रैक किया जा रहा था। तभी इनपुट मिला कि वह फिलीपींस में है। भारतीय जांच एजेंसी ने फिलीपींस के पुलिस से संपर्क किया। फाइनली उसे 15 अक्टूबर 2021 को साउदर्न मनीला के पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद डिपोर्ट करने का प्रोसेस पूरा करने के बाद सुरेश पुजारी को भारत लाया गया। सुरेश पुजारी फिलहाल जांच एजेंसियों के हाथ में है और उससे पूछताछ जारी है। जैसे ही कोई नई बातों का खुलासा होगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो यही थी पूरी कहानी मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन सुरेश पुजारी की। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाता है। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला और हमारा बहुत काम हो जाएगा, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम वीडियोज़, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तमाम वीडियोज़ और इंडियन गैंगस्टर्स के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मुंबई अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इंडियन गैंगस्टर्स वाले प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।